बड़ी खबर, कुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो गड़बड़झाला सामने आया, इसको लेकर बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि अब राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। एसआईटी ने हरिद्वार के सीएमओ एसके झा से भी पूछताछ की है। करीब 1 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। हरिद्वार सीएमओ ने कहा घोटाले में कोई रोल नहीं है। मेलाधिकारी डॉक्टर अर्जुन ने कंपनी को ठेका दिया था। एसआईटी को सीएमओ से पूछताछ में कई सुराग भी मिले हैं, इस बात की भी जानकारी है। एसआईटी आज डॉक्टर अर्जुन सिंगर से भी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। कुंभ कोरोना जांच को लेकर ये पूरी जो तस्वीर सामने आई, पूरा जो गड़बड़झाला सामने आया, इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। आज सीएमओ से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एसआईटी को सीएमओ से पूछताछ में कई सुराग मिले हैं। इस बीच ये भी जानकारी है कि मेला के जो अधिकारी थे डॉक्टर अर्जुन सिंगर, उनसे भी आज पूछताछ होने वाली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जल्द इस पूरे मामले में रिपोर्ट देगी। कुंभ में कोरोना जांच घोटाले में एसआईटी का गठन। एसआईटी ने हरिद्वार के सीएमओ से पूछताछ की है इस पूरे मामले में। लगातार इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से कुंभ में कोरोना जांच को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आ गया। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने बड़ा गड़बड़झाला किया। लगातार ये मामला सुर्खियों में आया और अब राज्य सरकार इसको लेकर सख्त मूड में है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, लगातार इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया कि कुंभ में किस तरीके से कोरोना की जांच में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। अब एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी ने हरिद्वार के सीएमओ से पूछताछ की है। जानकारी यह भी है कि कई बड़े और अहम सुराग जानकारियां एसआईटी को मिली है इस पूछताछ में। बिल्कुल, देखिए राकेश, कल एसआईटी का गठन किया गया था। एसएसपी हरिद्वार ने एसआईटी का गठन किया था। 9 सदस्य इसमें शामिल हैं। एसपी सिटी हरिद्वार के मॉनिटरिंग में ये पूरा काम हो रहा है, उनकी अगुवाई में पूरी जांच चल रही है। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमें दूध का दूध पानी का पानी करना है, इसलिए ये एसआईटी का गठन किया गया है जो सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी। देखिए राकेश, हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं और न्यूज़ नेशन के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि एसआईटी की पूछताछ में जो डॉक्टर एसके झा, शंभू कुमार झा जो सीएमओ हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है उनका कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई आदेश जांच के नहीं किए थे। ये मेला अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर अर्जुन सिंगर के द्वारा आदेश दिए गए थे। उस आदेश की कॉपी भी न्यूज़ नेशन के पास है, जिसमें 26 मार्च को बाकायदा ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि कौन कौन से वो पोस्ट होंगी, कौन कौन से वो पुलिस चेक पोस्ट होंगी, जिसमें ये पूरी जांच होनी है। दूसरी बात राकेश, आज एसआईटी की टीम डॉक्टर अर्जुन सिंगर से पूछताछ करेगी। लंबी फहरिस्त है सवालों की, कैसे किस कंपनी को ठेका दे दिया, क्यों दिया, क्या आधार था, कंपनी का बैकग्राउंड। सुरेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। यह भी कहा जा रहा है कि मेलाधिकारी ने स्वतंत्र तौर पर ये ठेका कंपनी को दिया था। इस बीच राज्य सरकार इस पूरे मामले में सख्त रवैया अपनाए हुए है और मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। देखिए, पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें भी कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय किया। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। सुरेंद्र, राज्य सरकार सख्त रवैया अपनाए है, बावजूद इसके कि सीएमओ ने यह कह दिया कि अब मेरा अधिकारी ने स्वतंत्र तौर पर यह जांच का ठेका कंपनी को दिया था। दो टूक ये रवैया है सरकार का कि जो भी दोषी होंगे, जिम्मेदार होंगे, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल राकेश, देखिए, मेला अधिकारी स्वास्थ्य जो डॉक्टर अर्जुन कुमार सेंगर थे, उनके द्वारा 26 मार्च को मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस अंसल प्लाजा, इस कंपनी का जो एड्रेस है, इस कंपनी को निर्देश जारी किए गए 27 मार्च से ये कंपनी जांच शुरू करे। अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट जो थे उन पे ये जांच होनी थी। इसमें बड़ा नाम मल्लिका पंत का निकल के आ रहा है। मल्लिका पंत इस कंपनी के प्रबंध डायरेक्टर्स में से एक हो सकती हैं। वही कल हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट में उन्होंने एफआईआर क्वैश करने के लिए कहा था और इसके लिए इस पर अपने ग्राउंड उन्होंने बहुत सारे बताए थे। लेकिन पूरी इस जांच में अब चीज़ें धीरे धीरे साफ आने लगी हैं। आपको ये बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी इसमें इस जांच में संदेह के घेरे में हैं। जिस तरह से
कल सीएमओ ने बहुत सारी लीड दी हैं एसआईटी को। आज एसआईटी अर्जुन सेंगर से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अर्जुन सेंगर ने ही इस कार्य के करने के लिए आदेश जारी किए थे। मेला अधिकारी दीपक रावत, इनकी भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि सुपरविजन इनका था। मेला अधिकारी की जिम्मेदारी है वित्त से लेकर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की, तो इसलिए मेला अधिकारी दीपक रावत के मामले में भी पूछताछ हो सकती है। इनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए सुरेंद्र, आपके पास हम लौट कर आएंगे। निश्चित तौर पर यह मामला बड़ा है। जिस तरीके से कुंभ में कोरोना जांच को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई, बड़ा गड़बड़झाला सामने आ गया, एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी ये भी है, जिसका जिक्र सुरेंद्र रसीला कर रहे थे, कि मेला अधिकारी जो दीपक रावत है, उनसे भी एसआईटी जल्द पूछताछ कर सकती है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। फर्जी टेस्टिंग, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते और फर्जी अड्डे। हरिद्वार के महाकुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले को आप इन 4 अल्फाजों के जरिए पूरी तरह समझ सकते हैं। कुंभ के दौरान 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड टेस्ट। इस खबर ने सरकार और सिस्टम के होश उड़ा दिए थे। जिम्मेदार अधिकारियों के पास जवाब नहीं था और सरकार ने चारों दिशाओं में जांच का दायरा फैला दिया। इस केस में आज एक बड़ा एक्शन सामने आया, जब कुंभ में फर्जी टेस्टिंग के आरोप में 3 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये कंपनियां हैं दिल्ली की लाल चंदानी लैब, हिसार की मालवा लैब और दिल्ली एनसीआर की मैक्स कंसल्टेंसी। 3 कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। तकरीबन 1 लाख फर्जी कोविड टेस्टिंग का आंकड़ा भी सामने था। आखिर ये घोटाला किस तरह हुआ और इस घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हुई थी, इसी को जानने और आपके सामने लाने के लिए न्यूज नेशन ने की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। मैक्स कंसल्टेंसी की जांच में पता चला कि इसके 2 दफ्तर हैं, एक नोएडा और एक दिल्ली में। इसी वजह से हमने सबसे पहले कंपनी के नोएडा दफ्तर का रुख किया। कुंभ में किए गए फेक कोविड टेस्ट मामले में अब कई बड़ी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। मसलन अब जांच में ये भी मालूम पड़ा है कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपना जो एड्रेस दिए हैं अपने ऑफिसेज़ के, वो लगभग सभी एड्रेस फर्जी बताए जा रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट पर भी एक एड्रेस दिया गया है जो कि नोएडा का है, C206 सेक्टर 63 नोएडा। हम इस वक्त उसी एड्रेस के बाहर मौजूद हैं, उसी पते के बाहर मौजूद हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के हालात आप देखिए कि ये एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री है। यहाँ पर ना ही कोई बैनर है, ना ही कोई बड़ा बोर्ड है कंपनी के नाम का या फिर उससे जुड़ी किसी और संस्था का। कुल मिलाकर ये एड्रेस पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री चल रही है जो कि किसी और नाम से रजिस्टर्ड है और इसके अंदर प्लास्टिक बनाने का काम किया जा रहा है। नोएडा वाली कंपनी का दफ्तर फर्जी निकला। अब इस कंपनी के दूसरे दफ्तर की पड़ताल की बारी थी। कुंभ मेले के दौरान जिस प्राइवेट कंपनी को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके जो पता है ऑफिस का, वो भी संदेह के घेरे में है। पूर्वी दिल्ली का पता दिया गया, लेकिन पूर्वी दिल्ली में तो भीकाजी कामा पैलेस है ही नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना, अगर कहा जाए तो ड्यूबियस काम जो है वो किया गया। कि जो अंसल चैम्बर दिया गया, हमने पता किया पूर्वी दिल्ली में अंसल लक्ष्मीदीप बिल्डिंग तो हमें यहाँ पर मिली, लेकिन इस तरीके से अंसल चैम्बर और उसका जो एड्रेस दिया गया है वो नहीं मिला। यहाँ ऑफिसेज तो हैं, लेकिन वो कंपनी जो कि दावा कर रही थी और पूरा उसको बाकायदा टेंडर दिया गया और उसने उसके दफ्तर में ही जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके दफ्तर की स्थिति क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि उसका दफ्तर है तो है कहाँ। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। नोएडा और भीकाजी कामा पैलेस दोनों पते फर्जी निकले, यानी कंपनी जिस एड्रेस पर रजिस्टर थी वहां कंपनी का नामो निशान नहीं था। हालांकि अंसल प्लाजा वाले पते पर कंपनी की जानकारी जरूर हासिल हुई। कंपनियों के पते की तफ्तीश तो हो गई और इस तफ्तीश से कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के इंतजामों को लेकर दोबारा सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? आखिर फर्जी पते पर रजिस्ट्री का टेस्टिंग जैसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इन कंपनियों के फर्जीवाड़े में कुंभ के इंतजामों से जुड़े लोग भी शामिल थे? इन सवालों के साथ न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने उत्तराखंड में अपनी कवरेज आगे बढ़ाई। मकसद एक ही था, कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े का सच सामने लाना। महाकुंभ 2021 में कोरोना जांच घोटाले मामले में
अब मामला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये कार्यालय मेला अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का था, यानी स्वास्थ्य के लिए एक मेला अधिकारी अलग से अपॉइंट किया जाता है। डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर को इसका प्रभारी बनाया गया था। हालांकि अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा कार्यालय बंद है, इसमें ताला लगाया गया है, पीछे से इसकी दूसरी एंट्री है। लेकिन डॉक्टर साहब सुबह से अपने कार्यालय में नहीं पहुँचे हैं। जब से कोरोना की फेक रिपोर्ट का मामला सामने आया है, तब से मानो हर अधिकारी कैमरे के सामने से बचने की कोशिश कर रहा है। न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सेंगर कार्यालय में नहीं मिले। सीएमओ भी सीधे सीधे कोई बात बताने को राजी नहीं हुए और इसी वजह से बार बार शक बढ़ता जाता है, क्या इन फर्जी रिपोर्ट के पीछे कंपनियों और सिस्टम की मिलीभगत थी। टीम न्यूज नेशन। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, बेहद गंभीर आरोप भी हैं। एसआईटी कब तक माने की जांच रिपोर्ट अपनी दे देगी और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर का खतरा मंडराया और कुंभ में जिस तरीके से लोगों की भारी भीड़ जमी थी, एक बेहद गंभीर लापरवाही है और जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल राकेश, एसआईटी की टीम को जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करनी है। सभी लोगों से जो संबंधित हैं उनसे पूछताछ करनी है, किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कौन लोग इसमें अरे यार, तो आपने अगर 4 बार ये बोल दिया कि जानकारी देनी है। राकेश, मैं आपको बिल्कुल, देखिए राकेश, हमारे पास कुछ ऐसे कागज हैं जो न्यूज़ नेशन में हम बता रहे हैं। 26 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर जो कार्य का आवंटन है वो किया गया था। अर्जुन सिंह सेंगर जो मेला अधिकारी स्वास्थ्य हैं, इन्होंने 26 मार्च को एक आदेश जारी किया था मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के नाम पे कोविड-19 हेतु आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच कराने के लिए। 27 तारीख से ये जांच होनी थी और ये कहाँ पर होनी थी ये आपको बता दूं। रानीपुर झाल, नेपाली फार्म, श्यामपुर कांगड़ी, जगजीतपुर, रानीपुर, ये 5 ऐसे चेक पोस्ट थे जिन पर इस कंपनी ने 27 तारीख से जांच करनी थी। और इस पूरा जो मेरे पास आदेश है, ये मेला अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कुंभ मेला 2021 के जरिए ये 26 मार्च को ये आदेश दिए गए थे। और ये साफ बताता है कि भले ही अधिकारी कुछ भी कहें, 26 मार्च को यह आदेश हुआ था, मेला अधिकारी स्वास्थ्य के जरिए आदेश हुआ था। यानी सीधे तौर पे मेला प्रशासन इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हालांकि एसआईटी की जांच में कई चीज़ें खुल के सामने आएंगी, कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग नहीं हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस तरह से हम लगातार इस पूरे मामले को बता रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका हम दिल्ली में पूरा ग्राउंड ज़ीरो पे सर्वे कराते हैं, उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, उसका पता फर्जी होता है, उस कंपनी को 26 मार्च को डॉक्टर अर्जुन सेंगर जो चलिए सुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेंगे कि एसआईटी जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। मेला अधिकारी दीपक रावत से भी जल्दी पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम और बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाने की भी उम्मीद है।